मुसलमानों पर विवादित बयान देकर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम घिरते दिखाई दे रहे हैं। जहां सतीश गौतम के बयानों पर मुस्लिम समाज के लोगों में रोष है, वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ भद्दी टिप्पणी पर सांसद जी को आड़े हाथों लिया है। अलीगढ़ के चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी पार्टी के मोनू यादव मैदान में खुलकर उतरे हैं। वहीं चौधरी रमेश पाल ने भी खुलकर सांसद के बिगड़े बोल पर अपनी आवाज बुलंद की है। बिना देर किए हुए देखते हैं मोनू यादव वहीं चौधरी रमेश पाल ने क्या कहा है इस रिपोर्ट में। देखिए, मेरा नाम मोनू यादव है और मैं आजाद समाज पार्टी यूथ विंग के मंडल अध्यक्ष हूँ, अलीगढ़ मंडल देख रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ के जो सतीश गौतम है, जो सांसद है, वो पढ़े लिखे कम है क्योंकि उन्होंने 10th कर रखा है। उनको शिक्षा तो उनके पास है ही नहीं। आपने जब भी उनका कोई स्टेटमेंट देखा होगा तो एक गमारो वाला स्टेटमेंट देखा होगा। दूसरा शब्द अभी उन्होंने बोला कि कोई मुल्ला वुल्ला नहीं बोलेगा, तो सुनो, वो मुल्ला नहीं है, वो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। और सतीश गौतम जी, आप ध्यान रखो, आपको अलीगढ़ के लोगों ने चुनकर जो है पार्लियामेंट भेजा है। आपके सिर पर ये नशा चढ़ गया है कि करोड़ों की संपत्ति जो आपने बना ली है, तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की सन 2027 में सरकार आएगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी काले कर्मों की जांच कराएंगे और सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर आपको जेल का रास्ता दिखाएंगे। आप इस अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम और हिंदू कराना चाहते हैं जिससे कि आपका एजेंडा पूरा हो जाए, आप कैसे भी करके न्यूज में चल जाएं। आपका तो सीधा मकसद यह है कि मैं कैसे भी करके न्यूज में चल जाऊं। और आपकी जो बातें हैं, वो सांसद का तो लहजा ही वो है। और छोटे छोटे बच्चों को आप घुमा करके अपने साथ बदमाशी का गाना लगा करके, बदमाशी के लोग जो गाना गाते हैं उनको बुला करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप, तो समय बदलेगा सांसद जी। जिस दिन समय बदलेगा और बहुजन समाज के लोगों की गलियों से जब आप गुजरेंगे, मुस्लिम समाज की गलियों से जब गुजरेंगे, तो आप ही अस्सलाम वालेकुम करेंगे बहुजन समाज के लोगों से और मुल्ला जी कहकर संबोधित करेंगे। नहीं, मैं अपनी राजनीति को खत्म कर दूंगा। मैं एक छोटी सी उम्र का व्यक्ति इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं। सुना आपने, एक शेर है, अंधेरी रात है उसकी, अंधेरी रात का वो मालिक, मुसाफिर हौसला रखे वो जुगनू भेज देता है। मोनू यादव अलीगढ़ में मोहम्मद दीपक के रूप में उतरे हैं। उन्होंने विवादित बयान पर जमकर सांसद सतीश गौतम को घेरा है। उन्होंने कहा है ये निंदनीय बयान है जो सांसद की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। अगर यूपी में चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनती है तो ऐसे माहौल को बिगाड़ने वाले सांसद जेल की सलाखों की हवा भी खा सकते हैं। ये देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा। एक समुदाय से नफरत संविधान के किसी भी पन्ने पर नहीं लिखी है। मैं चौधरी रमेश पाल सिंह और मंडल का अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से हूं। सतीश गौतम जी बेतुके बयान देते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के मुसलमान हमारी रीढ़ की हड्डी रहे हैं और मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जैसे अब्दुल हमीद जैसे वीर ने पाकिस्तान से सन 71 में युद्ध हुआ था। अब्दुल हमीद ने बहुत बड़ा काम किया, पाकिस्तान को रोका, उनके टैंकों को तोड़ा। तो मुसलमानों के बारे में सतीश गौतम जी जब से सांसद बने सन 2014 से, और उस जभी से ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। काम तो ये कुछ कराते नहीं है। अभी तक ना रेल भवन बना है और अभी तक साथा मिल जो है 15 साल होने जा रही है और साता मिल जो है बंद पड़ा है। न ये किसानों की बात करते हैं, न गरीबों की बात करते हैं, न मजदूरों की बात करते हैं। केवल ये बात करते हैं तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाने की बात करते हैं। अरे विकास की बात करिए, कोई इतना बढ़िया काम करते, कोई कॉलेज खुलवाते। इनके जुबान पर हरदम मुसलमान ही रखा रहता है कि मुसलमानों के साथ ये कर दूंगा, मुसलमानों को अलीगढ़ से भगा दूंगा। ये बात अच्छी नहीं है। आप एक बहुत बड़े हाउस में बैठते हैं, वहाँ देश का कानून बनता है, बहुत बड़ी पंचायत में निर्णय लिया जाता है। ये तो बौखला रहे हैं और इनका बौखलाना ठीक नहीं है। मानते हैं कि आज तुम हजारों करोड़ के आदमी है। मैं तो माननीय योगी जी से और मोदी जी से और अमित शाह जी से और जो है राजनाथ सिंह से, नितिन गडकरी जी से ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इनकी जांच करा के, इन्हें पैसे का बहुत बड़ा घमंड हो गया है
और ये अलीगढ़ से मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। काश सत्ता के सिंहासन पर सवार हुक्मरान ये समझ जाएं चढ़ने वाला उतरता जरूर है, तो शायद दिल भी और बाड़ी भी शुद्ध हो जाए। मगर इतिहास गवाह है, जो घमंड के सिंहासन पर चढ़ा है, तारीख बताती है वो जलील और ख्वार होकर ही उतरता है। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में अंधभक्तों की बड़ी फौज उत्पात मचा रही है। इस देश में मोहम्मद दीपक, मोनू यादव, चौधरी रमेश पाल जैसे भाईचारे को मजबूत करने वालों की भी बड़ी फौज है, और जो आपसी भाईचारे को जानते हैं। ये देश किसी एक रिलीजन की बापौती नहीं है, इस देश को हर रिलीजन के लोगों ने सवारा सजाया है। ये विवादित बयान ओछी मानसिकता को ही बयान नहीं कर रहा, ये बयान आपके कुल और संस्कारों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये राजगद्दी बिना नफरत के भी चलाई जा सकती है, मगर हुक्मरानों की आंखों में नफरत की रतारौंद पैदा हो गई है, जिन्हें देश में फलता फूलता भाईचारा एक आंख नहीं भा रहा है। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के कांधों पर टिकी है। अगर यकीन न आए तो आप किसी एक धर्म के लोगों का तिरस्कार करके देखो। अगर देश की नींव न डगमगा जाए तो कहना दुनिया में न सदा कोई रहा है और न आगे रहेगा। अगर अच्छे संस्कार नहीं है, अगर किसी के प्रति सम्मान नहीं है, तो उनकी कहानी इतिहास से मिटा दी जाती है। हम खुदा से दुआ करते हैं माननीय सांसद जी को ईश्वर इतनी शक्ति दे जो भाईचारे को सीधा जोड़े, जिनके शब्द सभी धर्मों के आदर के लिए निकलें। आप मुल्लों के भी, हिंदुओं के भी, सिखों के भी, ईसाइयों के भी सबके सांसद हों। आप भले ही नकारे मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन आपके कोटे की योजनाओं का लाभ सभी ने उठाया है। आपके द्वारा किए गए विकास में सभी को सुविधाएं मिली हैं। आप सीधे मुस्लिमों से काटकर हिंदुओं को फायदा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसकी आपको संविधान इजाजत नहीं देता है। अरे सांसद जी इन्हीं को तो नहीं, पंछी भी जब रोए जब इजाजत सांसद जी नहीं पंछी भी जब रोए जब इजाजत सांसद जी नहीं पंछी भी जब रोए जब इजाजत सांसद जी नहीं। सांसद जी, आपने कहा अलीगढ़ में आपकी मर्जी के बिना चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। यही शब्द घमंड की जुबान से दौड़ते हैं और सीधे जाके पतन के रास्ते पे पहुंचा देते हैं कि मैं उस ईश्वर को कतई पसंद नहीं है। आप तो सांसद है, उसने हमेशा अपने ऋषि मुनि और पैगंबरों का भी घमंड तोड़ दिया है। मेरा सांसद ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में सभी धर्मों के लोगों के लिए करुणा हो। मेरा सांसद ऐसा हो जिसे देखने के बाद लोग कहें वाह, यह है सांसद महोदय। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।